महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा ली गई 12वीं की परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित हुए। 12वीं की परीक्षा में नागपुर विभाग में गोंदिया प्रथम और नागपुर द्वितीय क्रमांक पर रहा। नागपुर में कुल 93.40% विद्यार्थी पास हुए हैं। नागपुर के छात्रों ने इस साल शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज और शहर का नाम रोशन किया है। छात्रों ने केवल अच्छे अंक ही हासिल नहीं किए हैं, बल्कि अपने संघर्ष और लगन की कहानियों से गौरवान्वित किया है। साइंस फैकल्टी में अमोघ अनिल गोटमारे ने 95.17% अंक प्राप्त किए हैं। अमोघ ने अपनी 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ नीट की तैयारी भी की। स्टेट बोर्ड के लिए मैं अपने 12th के ईयर में थोड़ा कम टाइम दिया था, क्योंकि हमारी जेई की प्रिपरेशन चालू रहती थी। IIT होम में था, मेरा इंस्टीट्यूट है वो, तो उधर कुछ टेस्ट पेपर उन्होंने कंडक्ट किए थे, PCM तीनों सब्जेक्ट के। और जैसे ही फिर मेरे जेई का सेशन 1 कंप्लीट हुआ, मैंने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की, उसके बाद और कुछ नहीं देखा। फिर बोर्ड्स होने तक घर से भी काफ़ी फोर्स किया जाता था कि थोड़े 12th पे फोकस करो, 12th पे फोकस करो। और IIT होम से मुझे बोला जाता था कि आपको इधर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। तो मेरे लिए चैलेंज था कि कहाँ मैं अपना फोकस ज़्यादा डालूँ। तो मैंने पर्सनली जेई को ज़्यादा टाइम दिया। फिर जनवरी के बाद फ्री हो गया था मैं बोर्ड्स के पढ़ने के लिए। कॉमर्स फैकल्टी में रुचिका समीर बाकरे ने 96.67%, वहीं दूसरी ओर विधि आनंद खंडेरिया ने भी 96.67% अंक प्राप्त कर कॉलेज में टॉप किया है। रुचिका और विधि का सपना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। वहीं मिसबा भिमानी ने भी कॉमर्स में 96.67% अंक प्राप्त कर कॉलेज में टॉप किया है। सब समझ के करने की ही आदत लग गई थी कंसेप्चुअली, तो मतलब उससे ही बहुत हेल्प हुई। और सोशल मीडिया वगैरह से भी सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। वैसे सबसे ज़्यादा टाइम तो मैथ्स को लगा था, और अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और उसमें मेरे को 100 मिल गए। और डेली बेसिस पे तो कुछ किया नहीं, वैसे समझ के ही स्टार्टिंग से बेस बनाते आई, तो उसका ही बहुत हेल्प हुआ। मतलब मुझे 12th में 96.67 मिले हैं कॉमर्स में, और मेरे को ये सब सेल्फ स्टडी के थ्रू और टीचर्स के सपोर्ट के कारण मिले हैं। मैंने कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया था, बाकी पूरा सेल्फ स्टडी, एक्स्ट्रा के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और सब कुछ बिना ट्यूशन के किया, और मैम के सपोर्ट की वजह से ही सब पॉसिबल हुआ है। दिन में 8 to 6 आवर्स मैं पढ़ती थी दिन भर, और फ्यूचर में तो इंशाल्लाह CA का सोच रहे हैं। बिल्कुल मतलब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, एकदम अच्छे से शांति में मेरा सिर्फ स्टडी टाइम होता था। सेल्फ स्टडी, कोई ट्यूशन्स नहीं। हमारी टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थी एकदम, मतलब जो भी क्वेरीज रही या कुछ भी, तो हम उनसे पूछते थे, वो सब सॉल्व करते थे। वहीं कला आर्ट फैकल्टी में प्रशा गुप्ता ने 94.50% अंक हासिल कर नागपुर डिवीजन की टॉपर बनी। मेरा तो मतलब साल भर ऐसे एंट्रेंसेस फोकस्ड ईयर रहा है, बोर्ड्स पे उतना फोकस था नहीं। जो भी पढ़ाई हुई है वो प्रीलिम्स और उसके बाद हुई है, बट जो इतने नंबर है उसके पीछे आप लोग सोच रहे होंगे कि साल भर पढ़ाई नहीं की है, फिर इतने नंबर कैसे आ गए। तो उसका क्रेडिट तो सबसे पहले इनको जाता है कि इन्होंने हमको बचपन से इतना डेवलप किया। तो शी डेवलप्ड मी वोकेशनली इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आर्ट्स में यू नीड टू नो द लैंग्वेज। तो उन्होंने इतना अच्छे से मुझे ट्रेन करके रखा है बचपन से कि अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है तो भी आई कैन राइट इन माई ओन लैंग्वेज इफ़ आई नो द कंसेप्ट्स। मेरी मम्मा और मेरी भाई, दे आर मतलब माई बोथ द हैंड्स, मतलब उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था करना। एंड भगवान के सिवा तो किसी के भी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनमें प्रेरणादायक कहानी है इम्तियाज खान की, जिन्होंने दृष्टिहीनता के बावजूद भी आर्ट्स फैकल्टी में 79.83% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी ये सफलता न केवल उनके लिए बल्कि अन्य कई छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। जी, एग्ज़ाम की तैयारी में तो हम शुरू से लग गए थे, जब से हमारा 12th चालू हुआ। इवन हमारा क्लासेस चालू इससे पहले हम लग गए थे पढ़ाई में। हमने किताबें मुंबई से मंगवाई थी, ब्रेल की किताबें होती है हमारे लिए पढ़ने के लिए, और ऑडियो जो होती है हमारी हमने पूना से मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली मिलती नहीं है। तो तब से हमने पढ़ाई पर ध्यान देना चालू किया, और रेगुलर क्लासेस हमने अटेंड किए, और अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प लिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत से समय हमें किताबें पढ़ने में तकलीफ़ होती थी, क्योंकि किताबों का वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है ब्रेल की, तो हमेशा कैरी करना मुश्किल होता है। तो हम ऑडियो बुक से पढ़ाई करते थे, और समटाइम्स हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प लिया करते थे, उनसे किताब पढ़वाते थे।